हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि क्या बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का अधिकार होता है। छोटा भाई उस बंटवारे के समय में बड़े भाई की संपत्ति में अपने हिस्सा लेने का अधिकारी होते हैं। वो हिस्सा मांग सकते हैं, उनको हिस्सा दिया जाएगा। इनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई जगह देखा जा रहा है कि बड़े भाई के द्वारा सारी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया है और छोटे भाई को हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो इस स्थिति में छोटे भाई हिस्सा पाने का अधिकारी होता है और वो हिस्सा का मांग करता है। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है जिनमें बड़े भाई की संपत्ति में छोटे भाई का अधिकार ही नहीं होता, फिर भी वो क्लेम करते हैं कि मुझे अधिकार चाहिए, इसमें मेरा भी हिस्सेदारी है, इसमें हिस्सा पाने का मैं भी अधिकारी हूँ। लेकिन उनको ये चीज़ जानना चाहिए सबसे पहले कि उनमें हिस्सा पाने का उस प्रॉपर्टी में वो अधिकारी है या नहीं है। क्योंकि नॉलेज के अभाव में, ज्ञान के अभाव में वो आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, केस मुकदमा के चक्कर में फंसते जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि जिस जमीन में मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, हिस्सा मांगने जा रहा हूँ, उसमें मेरा हिस्सेदारी है कि नहीं। अगर बड़े भाई के द्वारा कोई ऐसा प्रॉपर्टी खरीदा गया है जिस प्रॉपर्टी को उसने खुद की कमाई से खरीदा है और वह प्रॉपर्टी उस भाई के नाम से है और वह तो उस प्रॉपर्टी में छोटे भाई का हिस्सा नहीं होगा। यदि उस बड़े भाई के द्वारा खुद की कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदा है और वो बड़े भाई अपने पत्नी के नाम से कोई संपत्ति खरीदे हैं तो उसमें तो उसका ऑलरेडी है कि छोटे भाई को हिस्सा मिलेगा ही नहीं। लेकिन बड़ा भाई अपने नाम से भी खरीदा है तो उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं होगा। अगर बड़े भाई कोई ऐसा संपत्ति खरीदे हैं जो कमाई तो बड़े भाई का ही था, बड़े भाई ने ही अपने पैसे कमा के उस प्रॉपर्टी को खरीदे थे, लेकिन चूंकि फैमिली ज्वाइंट था, ज्वाइंट फैमिली होने के कारण बड़े भाई ने अपने पापा के नाम से, अपने फादर के नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदे। क्योंकि छोटा भाई सब चूंकि छोटा था, बड़े भाई कमाने वाले थे, वो कमाते थे, फैमिली ज्वाइंट था, तो उन्होंने अपने नाम से नहीं खरीद कर फादर के नाम से प्रॉपर्टी खरीदे। अब फादर का देहांत हो गया, फादर मर गए, फादर चले गए। अब फादर के जाने के बाद अब भाइयों में बंटवारा की बात आई। अब बड़ा भाई कहता है कि मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद के कमाई से ये प्रॉपर्टी खरीदा था। अब छोटा भाई बोलता है कि मैं तो लूंगा ही हिस्सा, इसमें मेरा भी राइट है। और छोटे भाई का यहाँ कहना भी सही है क्योंकि भाई भले ही बड़े भाई अपने पैसे से, अपने खुद की कमाई से वो प्रॉपर्टी खरीदा था, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो उसके फादर के नाम से खरीदा गया है, ना कि बड़े भाई के नाम से। तो जहां पे खुद के कमाई से भी तुम प्रॉपर्टी खरीदे हो लेकिन अपने नाम से नहीं खरीदे हो, अपने फादर के नाम से खरीदे हो, तो उसमें सभी बच्चों का अधिकार होगा। इवन तुम्हारे मदर का भी अधिकार होगा। यदि मदर हिस्सा लेगी तो मदर का भी उसमें रेशियो दिया जाएगा। यदि 4 भाई हो तुम और मदर भी है तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो 5 हिस्से में बटेगा। जब मदर एक्सपायर हो जाएगी, मदर मर जाएगी, तो मदर के मरने के बाद जो उनके एक हिस्से का वो हिस्सेदार थी, उस हिस्से को फिर तुम 4 भाग में बांट लेना। बात यहाँ पे है कि बड़े भाई के द्वारा यदि संपत्ति खरीदा गया है तो छोटे भाई का, तो मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े भाई के खुद के कमाई से यदि खुद उसके नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें छोटे भाई का हिस्सा नहीं होगा। बड़े भाई के खुद के कमाई से यदि उसके पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें छोटे भाई सब का अधिकार नहीं होगा। लेकिन परिवार ज्वाइंट था, ज्वाइंट परिवार में छोटे भाई सब छोटे ही थे और बड़े भाई कमाने वाले थे। उन्होंने कमा के फादर को पैसा दिया, उससे प्रॉपर्टी खरीदा गया और फादर ने अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदे हैं, तो उस स्थिति में बड़े भाई को हिस्सा देना ही पड़ेगा। कानून छोटे भाई को हिस्सा दिलाएगी। बड़े भाई यदि हिस्सा देना नहीं भी चाहेगा फिर भी नहीं कुछ होगा। कानून जो है छोटे भाई को हिस्सा दिला के रहेगा। छोटा भाई उस स्थिति में हिस्सा पाने का अधिकारी होता है।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट जरूर करना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।